गुड मॉर्निंग बच्चों हमारा ये लेसन ख़त्म हो चुका है। जैसा सवाल वैसा जवाब। और आज हम नेक्स्ट लेसन शुरू करेंगे। ये लंबा लेसन है, इसकी रीडिंग में थोड़ा टाइम लगेगा, आराम से पढ़ेंगे। तो आज मैं स्टार्ट करती हूँ। पेज 11 पर है ये लेसन। स्टार्ट होता है किरमिच की गेंद। गर्मी की छुट्टियाँ थी। दोपहर के समय दिनेश घर में बैठा कोई कहानी पढ़ रहा था। तभी पेड़ के पत्तों को हिलाती हुई कोई वस्तु धम से घर के पीछे वाले बगीचे में गिरी। दिनेश आवाज़ से पहचान गया कि वह वस्तु क्या हो सकती है। तो दिनेश ने बच्चों आवाज़ से ही पहचान लिया कि वो चीज़ क्या हो सकती है। वह एकदम से उठकर बरामदे की चिक सरकाकर बगीचे की ओर भागा। चिक कहते हैं बच्चों जो लकड़ी सी का पतली पतली सीकों का एक पर्दा सा होता है। अरे बेटा कहाँ जा रहा है? बाहर लू चल रही है। लू गर्म हवा को कहते हैं बच्चों, जो गर्मियों में चलती है। दिनेश की माँ मशीन चलाते चलाते एकदम ज़ोर से बोली, परंतु दिनेश रुका नहीं। उसने पैरों में चप्पल भी नहीं पहनी। जून का महीना था, धरती तवे की तरह तप रही थी, पर दिनेश को पैरों के जलने की भी चिंता नहीं थी। वह जहाँ से आवाज़ आई थी उसी ओर भाग चला। बच्चों धरती तवे की तरह चल रही थी, यानी गर्मियों के मौसम में ज़मीन जो है वो बहुत तेज़ गर्म हो जाती है, उसको तवे की तरह जलना बताया है। सामने की क्यारी में भिंडियों के ऊंचे ऊंचे पौधे थे। एक और सीताफल की घनी बेल फैली हुई थी। सीताफल कद्दू को कहते हैं। क्यारियों के चारों ओर हरे हरे केले के वृक्ष लहरा रहे थे। दिनेश ने जल्दी जल्दी भिंडियों के पौधों को उलटना पलटना आरंभ किया। जब वहाँ कुछ नहीं मिला तो उसने सारी सीताफल की बेल छान मारी मतलब ढूंढ ली। बराबर में ही घूस ने गड्ढे बना रखे थे। घूस एक छोटा सा कोई पक्षी टाइप सा होता होगा। ढूंढते ढूंढते जब उसकी निगाह उधर गई तो उसने देखा कि गड्ढे के ऊपर ही एक बिल्कुल नई चमचमाती किरमिच की गेंद पड़ी है। दिनेश ने हाथ बढ़ाकर गेंद उठा ली। लगता था जैसे किसी ने उसे आज ही खरीदा है बाजार से। उसने उसे उलट पलट कर देखा, परंतु कुछ भी समझ में नहीं आया कि ये गेंद किसकी हो सकती है। उसने नज़र उठाकर ऊपर पास की तिमंजिली इमारत पर देखा कि हो सकता है किसी बच्चे ने इसे ऊपर से फेंका हो, परंतु उस इमारत के इस ओर खुलने वाली सभी खिड़कियां दरवाजे बंद थे, क्योंकि बहुत गर्मी थी इसलिए बंद थे। छत की मुंडेर से लेकर नीचे तक तेज धूप चिलचिला रही थी। फिर कौन खरीद सकता है नई गेंद? दिनेश ने सुधीर, अनिल, अरविंद, आनंद, दीपक सभी के नाम मन में दोहराए। यदि गेंद खरीदी भी है तो इस दोपहरी में इसे कौन नीचे फेंकेगा? हो ना हो गेंद बाहर से आई है। उसने सड़क पर बने गोल चक्कर के बगीचे की ओर देखा, परंतु वहाँ पर केवल 2-4 गाय ही दिखाई दे रही थी, जो पेड़ों के नीचे सुस्ता रही थी मतलब आराम कर रही थी। उसे ध्यान आया कि जाने कितनी बार अपने मोहल्ले के बच्चों को गेंदें क्रिकेट खेलते हुए दूर चली गई और फिर कभी नहीं मिली। एक बार तो एक गेंद एक चलते हुए ट्रक में भी जा गिरी थी। तभी भीतर से माँ की आवाज़ आई, अरे दिनेश तू सुनेगा नहीं? सब अपने अपने घरों में सो रहे हैं और तू धूप में घूम रहा है। बच्चों आज के लिए यहीं तक रीडिंग करेंगे। आप अपने घर में चाहें तो पूरा लेसन पढ़ सकते हैं, पर मैं आज यहीं तक कराऊंगी। ओके बच्चों, आपका होमवर्क है, इसको घर में पढ़ना।